वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं या फिर कोई भी बिजनेस में रहता है तो उसको एक चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो चीज क्या है? अगर आपको पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और अगर नहीं पता आपको तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिजनेस में बिजनेस ओनर हो या फिर कोई भी हो, सबसे ज्यादा वो अपने कंपटीशन से डरता है। और बिजनेस में जो भी चीजें प्लान आउट की जाती हैं वो इसीलिए प्लान आउट की जाती हैं ताकि वो पर्टिकुलर बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके और मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन बना सके। आज के इस वीडियो हम लोग इसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे एक ब्रांड ने एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एक अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनाई कि आज के समय में उस पर्टिकुलर ब्रांड का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट वैल्यूएशन वो एक पर्टिकुलर ब्रांड लेके बैठा हुआ है। ये ब्रांड जिस बिजनेस हाउस से आता है वो है आईटीसी। आईटीसी आज के समय में इंडिया का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हाउस है और इनकी काफी अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में चलते हैं। उनमें से एक ब्रांड है क्लासमेट। क्लासमेट एक ऐसा ब्रांड है जो कि बचपन में या फिर अपने स्कूल टाइम में या फिर अपने बिजनेस में भी अगर स्टेशनरी यूज करना होता है ना तो लगभग हम लोग क्लासमेट ही प्रेफर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्लासमेट स्टार्ट हुआ था एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में, बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी यूनिक स्ट्रैटेजीज यूज करके आज के समय में अगर स्टेशनरी मार्केट को देखें तो उसमें क्लासमेट एक मार्केट लीडर पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। बात है लगभग 2003 के आसपास की। उस टाइम पे देखो जो स्टेशनरी मार्केट था ना वो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, यानी कि यहाँ पे लोकल प्लेयर्स हुआ करते थे जो कि अपनी नोटबुक्स पेन्स वगैरह बना के इंडियन मार्केट में बेचा करते थे। उस टाइम पे बहुत ही कम ऐसे ब्रांड्स थे जो कि ब्रांडेड स्टेशनरी में डील किया करते थे। उनमें से एक ब्रांड था नवनीत। नवनीत उस टाइम पे मार्केट लीडर था और उनके काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स आया करते थे। और हम और आप भी दो ही स्टेशनरी ब्रांड्स हमारे दिमाग में आता है। एक तो आता है नवनीत जिसे हम लोग यूज किया करते थे, बट क्लासमेट के आने के बाद से कहीं ना कहीं हम लोग नवनीत को भूल गए थे। तो उस टाइम पे नवनीत मार्केट लीडर था और जो रीजनल प्लेयर्स थे वो मार्केट लीडर थे। तो देखो आईटीसी को ना उस टाइम पे इस पर्टिकुलर मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा, बिकॉज वो लोग चाहते थे कि इंडियन का जो एजुकेशन सेक्टर है ना, जो उसमें जो पैसा बन सकता है वो शायद ही किसी और बिजनेस में बन सकता है। अगर आप इस चीज से अग्री करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि इंडियन में एजुकेशन प्रोवाइड करने में जितना पैसा है वो किसी और सेक्टर में नहीं है। अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं ना तो एक बार और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो आईटीसी को लगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में एंटर करना चाहिए और उन्होंने किया। बट जब उन्होंने एंटर किया ना इस पर्टिकुलर सेक्टर में, देखो किसी भी बिजनेस में एंटर करना तो बड़ा ही आसान होता है, बट उस पर्टिकुलर बिजनेस को ग्रो करना ना उतना ही मुश्किल होता है। और सेम चीज आईटीसी ने भी फेस किया उस समय पे। उस समय पे नवनीत मार्केट लीडर था ही, मैंने आपको बताया, और रीजनल प्लेयर्स थे। तो भाई स्टेशनरी मार्केट में एक यूनिक प्रोपोजिशन कैसे बनाए कि हमारा कस्टमर हमें ही पूछे। तो उस टाइम पे क्लासमेट ने काफी अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज की, काफी अलग अलग कैंपेन्स यूज किया, और उन कैंपेन्स में से 2-3 ऐसे कैंपेन्स थे जो कि इंडियन मार्केट में हिट हो गए और बच्चा बच्चा क्लासमेट मांगने लगा। अगर मैं आज की बात करूं तो क्लासमेट ऐसे यूनिक स्ट्रैटेजीज मार्केटिंग की यूज करता है ना कि आज के समय में अगर आपको चाहिए कि आपके नोटबुक पे आपका चेहरा छपा हुआ तो वो चीज आज के समय में क्लासमेट करता है कि आपके नोटबुक के कवर पेज पे क्लासमेट आपका फोटो लगा के आपको डिलीवर कर सकता है। तो इस तरह की यूनिक स्ट्रैटेजीज क्लासमेट ने लाई और इंडियन स्टेशनरी मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन अटेन कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी। देखिए सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है ना वो ये है कि देखो आपको ना अपने यूजर्स को अपने प्रोडक्ट के साथ एंगेज करना पड़ेगा, बिकॉज जब आपका यूजर आपके प्रोडक्ट के साथ एंगेज करेगा तब वो आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करेगा। अगर कनेक्ट करता है तो वर्ड ऑफ माउथ होगा और वर्ड ऑफ माउथ के चलते आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगेगा। तो ये पर्टिकुलर सेम चीज ना क्लासमेट ने किया। क्लासमेट ने क्या किया, क्लासमेट अपने जो रजिस्टर्स आते थे, इनके नोटबुक्स आते थे, उनको थोड़ा यूनिक बनाइए। यूनिक किस तरह से बनाया ये मैं आपको बताता हूं। देखो हम लोग एज अ स्टूडेंट अगर आप
एज अ स्टूडेंट अपने आप को सोचो तो आपको क्या चाहिए? एक नोटबुक, एक बोरिंग सी नोटबुक जिसमें कवर पेज रहे और अंदर पेजेस भरे रहे? क्या आपको वैसे नोटबुक्स पसंद होंगे, या फिर ऐसे नोटबुक्स जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, कलरफुल है, बिल्कुल प्रीमियम दिख रहा है और अंदर कुछ फैक्ट्स और गेम्स पड़े हुए हैं? आप दूसरे वाले नोटबुक से ना ज्यादा कनेक्ट करोगे और उसे ज्यादा खरीदने की मतलब आपकी मंशा होगी या फिर आपकी चाह होगी, यार ऐसा नोटबुक रहना चाहिए कि मैं ले जाऊं तो क्लास में बच्चा पूछे ये कौन सा नोटबुक है या फिर ये क्या है। मतलब थोड़ा वो आपको थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लोग थोड़ा इज्जत देने लगे। ये सेम चीज होता था क्लासमेट के साथ। अगर मैं रिकॉल करूं तो अगर हमारे क्लास में कोई लड़का क्लासमेट का नोटबुक लेके आता था तो वी यूज्ड टू ट्रीट हिम लाइक भाई बहुत बड़ा आदमी है, बिकॉज वो थोड़े महंगे नोटबुक्स थे। सो ये चीज क्लासमेट ने किया अपने साथ और इस पर्टिकुलर चीज की वजह से क्लासमेट ने काफी ऐसे कस्टमर्स को एक्वायर किया। और जब कस्टमर्स को एक्वायर किया तो कस्टमर्स ना मतलब मुंह से बोल के भाई क्लासमेट की नोटबुक यूज करो, बहुत अच्छी नोटबुक है, ये गेम्स आते हैं, वो गेम्स आते थे। और उनके हर 10वें नोटबुक का जो गेम होता था या फिर जो फैक्ट होता था ना वो चेंज हो जाता था। तो अपने प्रोडक्ट को उन्होंने यूनिक बनाया। जब यूनिक बनाया तो अपने कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट कर गए। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मुझे लगता है क्लासमेट के सक्सेस के पीछे, बिकॉज मैंने ये चीज फील किया है, वो ये है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखो आप तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जिसे कि आपका यूजर अगर यूज करे ना, अगर आपका कस्टमर यूज करे तो उसे फील होना चाहिए हाँ भाई मैंने किसी चीज के ऊपर लिखा है। सेम चीज हुआ था क्लासमेट के साथ भी। देखो उस टाइम पे जो भी नोटबुक्स अवेलेबल थे ना उनके पेजेस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। मैंने भी काफी नोटबुक्स स्कूल टाइम में यूज किए हैं तो उनकी जो पेज की क्वालिटी थी ना उतना मजा नहीं आता था उस पे लिखने पे। बट अगर आपने क्लासमेट की नोटबुक्स यूज किए हैं तो आपने फील किया होगा कि जो क्वालिटी होती है उनके पेजेस की वो बड़ी हाई क्वालिटी के पेजेस होते हैं। हाई क्वालिटी का पेज होने की वजह से ना वो थोड़ा एक प्रीमियमनेस का फील देते हैं और जो राइटिंग होती है उनके नोटबुक्स पे वो काफी स्मूथ होती है। इस वजह से भी लोगों ने काफी ज्यादा प्रेफर किया क्लासमेट को और क्वालिटी अच्छी होने की वजह से, कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी डिलीवर करने की वजह से क्लासमेट आज के समय में एक मार्केट लीडिंग पोजीशन पे है। तो ये जो दूसरा स्ट्रैटेजी था ना ये मुझे लगता है कि नॉर्मली हम लोग हर बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हैं या फिर किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये चीज ऐसा है ना जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी डिलीवर करने लगते हैं। तो तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लोगों को इमोशनली कनेक्ट करता है वो ये है कि भाई किसी कॉज के लिए काम करना। अगर आप क्लासमेट के किसी प्रोडक्ट के पीछे देखिए ना तो वहां पे आपको एक CSR का, ये क्लासमेट के CSR का पार्ट है, तो ये लोग वहां पे मेंशन करते हैं कि एवरी नोटबुक या फिर एवरी प्रोडक्ट यू परचेज क्लासमेट डोनेट्स ₹1 टुवर्ड्स गर्ल एजुकेशन, या फिर ऐसा कोई कॉज जो कि बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हो वैसा क्लासमेट अपने प्रोडक्ट्स के पीछे मेंशन करता है। और ये चीज मेंशन करने की वजह से ना सबकॉन्शियस लेवल पे लगता है कि अगर हम क्लासमेट का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये जो हेल्पिंग वाला जो फैक्टर है ना इस चीज की वजह से भी लोग क्लासमेट के साथ इमोशनली कनेक्ट होते थे। अगर आप हुए हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, बिकॉज मैं तो हुआ हूं। मुझे लगता था जब मैं ये लाइन पीछे पढ़ता था ना क्लासमेट के नोटबुक से पीछे तो मुझे लगता था यार कितना अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो नोटबुक भी खरीद रहा हूं और साथ ही साथ जो मैंने पैसा दिया है कंपनी को ना, कंपनी उसमें से कुछ पार्ट बच्चों के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए यूज करे या फिर पॉवर्टी के लिए यूज करे, कुछ ना कुछ CSR कर रही है जिस वजह से सोसाइटी में एक इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा लोग कनेक्ट होते थे। और चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लासमेट के सक्सेस के पीछे वो ये है कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। देखिए वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एक ऐसी चीज है ना, अगर वो आपकी प्रोडक्ट के साथ हो गई तो अल्टीमेटली 110% श्योरिटी है कि आप मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन पे चले जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पहला क्लासमेट का प्रोडक्ट कब खरीदा था तो 99% चांसेस यही हैं कि आपने किसी को या तो देखा था यूज करते हुए जो कि काफी सेटिस्फाइड था क्लासमेट से, या फिर आप गए थे दुकानदार ने आपको सजेस्ट किया कि आप क्लासमेट का नोटबुक खरीदिए काफी अच्छा, या फिर
कुछ भी ऐसा रीजन हुआ जहां पे दूसरों ने आपके बाइंग डिसीजन को चेंज किया ना, वो यहीं से होगा और इसी चीज की वजह से आपने क्लासमेट का प्रोडक्ट खरीदा होगा। तो ये वर्ड ऑफ माउथ की वजह से भी क्लासमेट के प्रोडक्ट्स मार्केट में काफी ज्यादा बिके, दुकानदार भी रिकमेंड किया, बिकॉज दुकानदार से भी जब आप क्लासमेट के नोटबुक्स मांगो या फिर उनके प्रोडक्ट मांगो ना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो दुकानदार भी जब क्लासमेट का प्रोडक्ट देता है तो ही ऑल्सो फील्स प्राउड इन हिमसेल्फ। आई डोंट नो, मैंने ये नोटिस किया है। तो अगर ऐसी चीजें हैं आपके बिजनेस में तो चांसेस है कि आप एक मार्केट लीडिंग पोजीशन पे चले जाओगे, जैसा क्लासमेट गया। ऑल्दो इसमें और भी काफी सारी चीजें, बजट भी अच्छा खासा चाहिए ये चीजें करने के लिए, आपके पास टीम चाहिए, बट ये चीजें थोड़ी सेकेंडरी हो जाती है अगर आपकी स्ट्रैटेजीज इन प्लेस हैं तो ये था मेरा एनालिसिस क्लासमेट के ऊपर। और ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं ना जिनकी वजह से एक प्रोडक्ट बहुत बड़ा बन जाता है और हमें लगता है कि नहीं इन्होंने काफी स्पेंडिंग किया होगा या फिर काफी ऐसी चीजें की होंगी जिसकी वजह से ये लोग मार्केट लीडिंग पोजीशन पे। बट अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा ना तो काफी सिंपल चीजें हैं। अगर आप ऐसी चीजें आप अपने प्रोडक्ट में या फिर अपने बिजनेस में करते हैं तो चांसेस है कि आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अगर मैं इनका रीसेंट रेवेन्यू का बात करूं तो आईटीसी का जो क्लासमेट सेगमेंट है, जो क्लासमेट ब्रांड है, वो अकेले आईटीसी को 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू देता है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा कैटेगरी है ये आईटीसी के लिए। सो इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज, इन्हीं पर्टिकुलर रीजंस की वजह से क्लासमेट आज के समय में एक मार्केट लीडिंग पोजीशन पे बैठा हुआ है, इन्हीं स्ट्रैटेजीज को यूज करता है। और आज के समय में भी इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद आज भी क्लासमेट इनोवेशन करता रहता है। आज के समय में जो क्लासमेट इनोवेशन करता है ना, वो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर आपको एक इनोवेशन पता है जो कि क्लासमेट ने रिसेंटली किया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि हमारे और भी व्यूअर्स, हमारी और भी कम्युनिटी के लोग इस चीज को जान सके और वो लोग भी उन नई स्ट्रैटेजीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सके और अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। सो ये था आज का वीडियो क्लासमेट के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपने इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना कि इसमें कम से कम एक लर्निंग आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, बिकॉज जब वो एक लर्निंग आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने बिजनेस में चेंजेस देखेंगे, ग्रोथ का। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बिकॉज एवरी सब्सक्रिप्शन मैटर्स। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपका फ्रेंड और फैमिली वाले भी देख सकें, आपका कोई बिजनेस पार्टनर देख सके जो कि इन स्ट्रैटेजीज को यूज कर सके, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल बिजनेस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।